कहते हैं पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, है तो ट्राई करके देख लो, है ना। सोच है अपनी अपनी, गलत नहीं है, सही नहीं है, बट सोच है ना। मुझे ऐसा लगता है मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि अंबानी जितना लेवल मैंने अचीव कर लिया, बट जितना भी मैंने लेवल अचीव किया लाइफ में, आई थॉट कि मैं अपने पेरेंट्स की, स्पेशली अपने पेरेंट्स की, जब तक शादी नहीं हुई थी और शादी होने के बाद भी अभी भी मैं जितनी भी उनकी ख्वाहिशें पूरी कर पाई, जितना भी उनके लिए कर पाई, जितना अपने भाई बहनों के लिए कर पाई, तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा मनी चाहिए था, है ना। सो मनी डू मैटर। सो पीपल से दैट मनी डजंट मैटर, मनी डू मैटर्स। पैसा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, और मायने रखना भी चाहिए। हाँ, कि आप सिर्फ पैसों को इंपॉर्टेंस दो और अपने घर परिवार, अपने रिश्तों को ना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पैसा मायने रखता है। आई रिमेंबर, याद है मुझे, जब छोटे छोटे ड्रीम्स मैंने अपने लिखे, दैट इज टू रिलेटेड विद मनी। अब होता क्या है ना, जब आपके सपनों की बात आती है तो सपने ना दो तरीके के सपने होते हैं। एक सपने होते हैं इमोशनल, एक होते हैं मटेरियलिस्टिक, करेक्ट। लेकिन अब होता क्या है, बहुत सारे इमोशनल सपने भी मटेरियलिस्टिक से जुड़े हुए हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा वन ऑफ द आई हैड वन ड्रीम। सो व्हेन आई गॉट मैरिड, आई गॉट टू नो कि मेरे जो इन लॉज हैं वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे, राइट, तो वो कभी मौका नहीं लग पाया। सो मी एंड अमित ऑलवेज यूज्ड टू हैड दिस कि इन्हें ना जल्दी से फ्लाइट में घुमाना है। अब ये एक इमोशनल ड्रीम है, क्योंकि मैं रियली उस चीज को इमेजिन कर रही थी कि जब वो पहली बार एयरपोर्ट पे कदम रखेंगे, जब वो पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे, जब वो पहली बार उस खिड़की से बाहर झांक के देखेंगे, तो उन्हें कैसा फील होगा, है ना। पेट में बटरफ्लाइज होंगी, एंड दिस हैपन। सो आई वाज इमेजिनिंग दैट कि जब मेरे इन लॉज पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे तो ये अब ये मेरा इमोशनल ड्रीम है, क्योंकि इमोशंस मेरे जुड़े हुए हैं। बट बिना पैसों के तो ये भी पूरा नहीं होगा, ये भी फैक्ट है कि इसके लिए भी मुझे चाहिए, आई नीड टू लाइक बुकिंग करानी है, जाने की, आने की, फ्लाइट्स की, होटल की, सब चीज़ की करानी है। सो आई रिमेंबर, पहली बार मैंने जब वो फ्लाइट में बैठ के गए थे, तो उन्होंने शिरडी मैंने भेजा था, शिरडी गए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए। कोई पता नहीं छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, क्या हुआ था कि हमारा सारा प्लान कैंसिल हुआ, तो अकेले भेजना पड़ा। बट आई रिमेंबर कि जब हम उन्हें छोड़ने गए थे, जब उनसे बात हुई, तो दे हैड टीयर्स, माई मदर इन लॉ हैड टीयर्स इन आईज की। अरे मतलब बेचैनी हो रही है और घबराहट हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेन हमेशा छत के ऊपर से जाता हुआ देखा था, आज बैठ के भी देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो ये जो इमोशंस है ना, ये बहुत मायने रखते हैं, बट कहीं ना कहीं इन इमोशंस की भी वैल्यू लगती है। मतलब इन्हें देने के लिए आपको थोड़ा खर्च करना पड़ता है, या मनी, इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे इमोशंस के लिए, बहुत सारे ड्रीम्स के लिए जो मनी है वो मैटर करता है। तो आई एम श्योर मनी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा, somebody saying I also have a same dream, must have ये ड्रीम्स। मतलब ट्रस्ट मी, जब आपके इमोशनल ड्रीम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग होना बुरी बात नहीं है, होने भी चाहिए, बिकॉज वो जरूरत है आपकी, बट इमोशनल ड्रीम जब ज्यादा आपके स्ट्रांग होते हैं ना, तो आप फिर मनी के लिए, एफर्मेशंस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, मनी अर्न करने के लिए आप ज्यादा काम करते हो, ऐसा मुझे लगता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। सो आज का सेशन जो है दैट इज रिलेटेड विद मनी। आई एम श्योर यू ऑल ऑफ नो मनी, कैसे कमाना है, कैसे नहीं कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये आप सबको पता है। आप सब अपनी लाइफ में इसको कहीं ना कहीं कर रहे हो, करेक्ट। ये बहुत मैटर करता है, आप इसको कहीं ना कहीं कर रहे हो। लेकिन क्या कई बार ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पता नहीं क्यों है, मेहनत तो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर टिक नहीं रहा, करेक्ट। या हम बात करें कि हम लोन है, लोन खत्म नहीं हो रहा, फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्ट करने जाते हैं, वहां पे लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। आप सबको लगता है ऐसा कि इश्यूज हैं, मनी को लेके कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब पैसा कैसे कमाना है, वापस से बोल रही हूं, पैसा कैसे कमाना है, कैसे आपको एक्शन प्लान लेना है, कैसे आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कैसे आपको स्किल एनहांस करनी है, वो आपके ऊपर है। बिकॉज आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, आप सब ने इस लाइफ में बहुत कुछ किया है, ठीक है। और जो उन्होंने नहीं किया, जिनको ऐसा लगता है हम तो घर संभाल रहे हैं, आप
भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंसेस देखते हो, क्योंकि आपको पता है कि घर की चीजें कैसे आएंगी, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। मैंने आपको क्या समझाना है आज, मेरा जो सेशन है, मेरी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं आपको ये बात समझा पाऊं और शेयर कर पाऊं कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको लेके हम इन ब्लॉकेजेस को खत्म कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस ना कहीं हमें रोकती है। अब ये ब्लॉकेजेस कहां से आती हैं, कैसे होती हैं? देखो, कुछ चीजों के पैरामीटर्स हमें समझ में आते हैं, बट बहुत सारी चीजों के पैरामीटर्स हमें नहीं समझ में आते। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो या तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं से आए हैं, या वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम में कहीं से आए हैं, या वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से हैं। किस वजह से नहीं समझ में आता। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो रुका हुआ पैसा है उसको आने के लिए, लोन कम होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी इंटरनल हीलिंग की बहुत जरूरत होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो उसी टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पैसों को लेके, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि स्टिल वो स्टक लगता है लाइफ में, आगे नहीं जा पा रहे, या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, या नया फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। ये कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे होता है, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता। अब वो समझ इसलिए नहीं आता, उसका बहुत मेजर जो चीज है वो ये है कि व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट द प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस की मैं आज बात करूंगी, उस प्रैक्टिस के बारे में जब मैं डिटेल में पढ़ रही थी, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। तो डॉक्टर जो ने बोला कि जब डॉक्टर जो ने समझना चाहा कि ये जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, बेसिकली इट्स होपोनोपोनो, जो हवाइन टेक्निक है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे। तो जब वो इस बारे में रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये समझने की कोशिश करी कि जब हम चीजों को, नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल देते हैं, और हमें लगता है हम बिल्कुल क्लीन है, हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लीन है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसा क्या होता है कि फिर भी हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, फिर भी मनी नहीं आ पा रहा, फिर भी फाइनेंसेस ठीक नहीं हो पा रहे, फिर भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रहे, फिर भी हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही, फिर भी करियर ठीक नहीं हो पा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली, डॉक्टर ह्यूलन ने बहुत खूबसूरत बात बोली कि एक बात बताओ, आप सबके पास कंप्यूटर है, या तो आपके पास होगा या आपके बच्चों के पास होगा, मेजरली आज की तारीख में सबके पास कंप्यूटर है। आप अपने कंप्यूटर से जब कोई फोल्डर डिलीट मारते हो तो वो डिलीट हो जाता है। आप इस बात से एग्री करते हो? आप किसी भी फोल्डर को, किसी गाने को, किसी पिक्चर को अपने फोन से या अपने लैपटॉप से जब डिलीट मारते हो तो वो डिलीट हो जाता है। कहां रहता है लेकिन उसके बावजूद भी वो? ट्रैश में। दैट मीन्स वो अभी भी है। सिमिलरली विद आर इमोशंस, विद आर एनर्जीज, विद आर थॉट प्रोसेस, हमें लगता है हमने उस पर काम कर लिया, हमें लगता है मैंने उसको डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से, ठीक है, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, बट कहीं ना कहीं वो आपके प्रोसेस सिस्टम में अवेलेबल है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है वो बैटल्स जो रोक रही हैं, क्या है वो चीजें जो आगे बढ़ने से अभी रोक रही हैं, या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिन थॉट प्रोसेस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। नाउ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सबका पैटर्न होता है जिंदगी में, कुछ चीजों का, हर चीज का एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब किसी गेस्ट जब कोई गेस्ट हमारे घर आता है, जब हम उसको रिसीव करते हैं, जब हम एज अ होस्ट उनको रिसीव करते हैं किसी गेस्ट को, तो हमारा एक तरीका है उनको सर्व करने का, करेक्ट। और वो तरीका कहाँ से सीखा है हमने? वो हमने अपने माँ बाप से, दादा दादी से, क्योंकि हमने उन्हें करते देखा कि जब घर में मेहमान आते हैं तो उनकी कैसे मेहमान नवाजी की जाती है, कैसे खिलाया जाता है, कैसे वो किया जाता है। अब किसी के घर में चाय भी नहीं पूछते तो बच्चों ने वही सीखा है कि चाय भी नहीं पूछते, राइट। या वो बोलते हैं कि बहुत सारे घरों में आप जाओगे ना तो होता है ना, चाय तो पीकर ही आए होंगे, ठीक है। तो वो वाला हिसाब भी हम अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, हम सब अपने घर परिवार के लोगों से सीखते हैं। सिमिलरली जो मनी पैटर्न है,
कहीं ना कहीं हम वो भी घर परिवार, रिलेटिव्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं होता है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ डायलॉग सुने हैं बचपन में, आई एम श्योर आपने भी सुने होंगे। पैसे पेड़ पे नहीं लगते, ये मेरे पापा का फेवरेट डायलॉग, ठीक है, मैंने तो बहुत सुना है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, ठीक है। पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे वाले लोग को से दोस्ती नहीं करनी, दूर रहना है, क्योंकि वो खराब होते हैं, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता ना, जब हम स्कूल में थे, हम कॉलेज में थे, तो हमारे सर्कल में कोई तो होता है एक स्टैंडर्ड हाई और पैसा खर्च करने वाला और अच्छे कपड़े पहनने वाला। गाड़ी में भी कोई ना कोई हमारे ग्रुप सर्कल में होता था जो गाड़ी से आता था। सो पेरेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि बच के रहो, है ना, क्योंकि बड़े घर से हैं, मतलब बड़े घर से हैं और पैसे वाले हैं तो खराब ही होंगे, है ना। मुझे याद है, जब भी आप कभी आपने गली मोहल्लों में सुना होगा, या हम जब पहले जहां कहीं रहा करते थे, तो वहां जब लोगों का एक झुंड होता था ना, तो वो कुछ ना कुछ खुसर पुसर करता था जब भी किसी के घर में कोई नई चीज होती थी। तो आपको याद होगा कि अभी तो ये शायद नहीं होता है, बट बहुत पहले जब घरों में टीवी नहीं थे और मोहल्ले में या गलियों में किसी एक के घर टीवी होता था, या किसी नए बंदे के घर टीवी आता था या फ्रिज आता था, तो याद है लोग लड्डू बांटते थे, है ना। वो लिटरली मिठाई लेके घर में आते थे, अरे अरे हमारा फ्रिज आया है तो मिठाई खाओ, तो लड्डू आते थे घर में। किसी के यहाँ मोटरसाइकिल खरीदी, किसी के यहाँ स्कूटर खरीदा तो लड्डू आते थे। अब कुछ लोग तो लड्डू बड़े प्यार से खाते थे, है ना, बड़ी बधाइयां देके खाते थे कि अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया तरक्की कर ली, आपके घर लड्डू आया, आपके घर फ्रिज आया, आपके घर स्कूटर आया, सब कुछ आया। ज्यादातर लोग क्या होते थे, मतलब मैंने देखा है कि अगर मैं अपने घर में हूं या हम गली मोहल्ले में जब हम छोटे थे, हम बैठे होते थे कहीं, तो आई डोंट नो व्हाई, मतलब अगर आदमियों का वहां झुंड है या फीमेल्स हैं या मैन है या कुछ भी है, तो लाइक 2 नंबर का होगा। हाँ, इनके यहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब या तो वो कि कहाँ से आ रहा है, बड़ा वो टेंशन वाला वो कि कहां से आ रहा है, मतलब बेटा नौकरी नहीं करता, पापा ये नहीं करते, तो ये आ कहां से रहा है। तो वो एक सवाल होता था कहां से आ रहा है, या ये 2 नंबर का आ रहा है। तो समहाउ जब हम बड़े हो रहे होते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, आज भी इस चीज को मैं बोलती हूँ, और आई एम श्योर आपने बहुत जगह सुना होगा कि एक बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप कब तक होता है, 8 साल की उम्र तक उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है। तो जो कुछ भी उसकी जिंदगी में घट रहा होता है, आसपास मोहल्ले में, घर परिवार में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, कॉलेज में या स्कूल में बेसिकली कॉलेज वाला बच्चा तो बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट पैटर्न आई हैड इन माई लाइफ, कि मेरे फादर हमेशा से एक बात बोलते थे कि दाल का पैसा है तो दाल खानी है, पनीर का पैसा नहीं है तो पनीर मत खाओ, दाल खाओ, कोई जरूरत नहीं है पनीर खाने की। उनके कहने का मतलब हमेशा होता था, आज भी वो इस बात पे कायम है कि क्रेडिट कार्ड्स नहीं रखने। मतलब हमने उन्हें स्कीम बता ली, उन्हें क्रेडिट कार्ड के फायदे बता दिए, उन्हें अच्छी अच्छी स्कीम बता दी, पैसों की सब कुछ बता दिया कि अरे पापा, क्रेडिट कार्ड लेने से ये पॉइंट्स भी मिलते हैं, ये पॉइंट्स भी मिलते हैं, ऐसा भी। बट ही इज नॉट रेडी टू एग्री। ही सेड ईएमआई का या क्रेडिट कार्ड का मतलब उन्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारे दिमाग में भी क्या बैठा कि क्रेडिट कार्ड नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, माई पैटर्न, द मनी पैटर्न, जिसको हम कई बार मनी ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मनी ब्लूप्रिंट मेरा था, दैट मनी का मेरा थॉट क्या था, क्योंकि हमने पापा की कहानियां सुनी थी बचपन से, जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो होता है ना पेरेंट्स हर चीज के लिए कि तुम्हें पता है इतनी आसानी से नहीं मिला है चीजें, बहुत मेहनत करी है मैंने। तो व्हेन ही यूज्ड टू से हिज स्टोरी, जब वो अपनी कहानियां हमें सुनाते थे कि मैं गांव से आया, मैंने दिल्ली में आके काम किया, रात रात को जागा, रात को ट्रक में काम करता था, सुबह कॉलेज जाता था, इस तरह से मेरी फीस होती थी, फिर मैंने घर बनाया, फिर मैंने तुम लोगों को अच्छी एजुकेशन दी, मतलब कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे। तो बार बार उनकी बातों से ये दिमाग में बैठ गया मेरे, स्पेशली, कि 2 चीज बैठ गई। पहला, कि मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है। तो अगर मेरे पापा गांव से निकल के दिल्ली जैसे शहर में आ सकते हैं और बिल्कुल खाली जेब आके अपना घर बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं, अपनी शादी कर सकते हैं, और इसके बाद अपने भाई बहनों को भी एक एक करके दिल्ली ला सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है। दैट इज वन विच इनग्रेव्ड इन माई माइंड। सेकेंड, जो मेरे दिमाग में बस गया, कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
आसानी से कुछ नहीं मिलता लाइफ में, राइट। बट आई अटेंडेड ऐसे वर्कशॉप, मैंने मनी के वर्कशॉप या वैसे वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए जहां पे लिटरली उन लोगों ने ये बात बोली कि पैसा कमाने के लिए स्मार्टनेस की भी जरूरत है, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है, हमेशा मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है ना, वो पूरे दिन की मजदूरी करके आता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो घंटे के हिसाब से काम करता है, उसको दिहाड़ी मिलती है, बट दैट्स नॉट इनफ ना, वो पर डे की रोटी के हिसाब से खा रहा है। तो ये, हाँ, ये समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम जब, और जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जा चुका होता है ना बचपन में, 8 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक, वो कहीं ना कहीं हमारी अडल्ट लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे बहुत असर करता है, क्योंकि उसे मिटाना आसान नहीं है। आपको लगता है वक्त के साथ, उम्र के साथ वो मिट गया, वो खत्म हो गया, बट जैसा मैंने कहा कि जब आप सिस्टम से कोई फोल्डर डिलीट करते हो लेकिन वो सिस्टम में रहता है, सिमिलरली जब आप इन चीजों को आप डिलीट कर देते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, बट कहीं ना कहीं वो अंदर है। तो जब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि अब मुझे हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज कुछ तो है अंदर जो मुझे परेशान कर रहा है। करेक्ट है। तो ये मनी को लेके थोड़ा सा आया समझ में कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी रहा हो, आपका पैटर्न बचपन से लेके आज तक कुछ भी रहा हो, क्या वो चेंज किया जा सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल किया जा सकता है। दैट इज वन थिंग। अब कैसे कर सकते हैं? तो इसकी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, आप इसको एनएलपी के थ्रू भी कर सकते हो, आप इसकी थेरेपी ले सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो कोच के साथ, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स कर सकते हो जिससे आप अपने इन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो। जिस टेक्निक की आज मैं बात करूंगी दैट इज कॉल्ड होपोनोपोनो। तो बेसिकली हमारे, आपने देखा होगा बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी होती थी, या बहुत सारा क्या कहते हैं, बहुत सारे पहले जमाने में ट्राइब्स होती थी, आज भी बहुत ट्राइब्स की कम्युनिटी हैं, या बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे होते थे जिन पे कुछ प्रैक्टिसेस की जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज एन आइलैंड, कोई साउथ अफ्रीका का कोई आइलैंड था, तो उस पे क्या होता था कि उस पे जो लोग होते थे उसमें ऐसी प्रथा थी कि अगर आपने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो आपको उस गलती की एक्सेप्टेंस लेनी है। आपको सोसाइटी में आके, जो ग्रुप हुआ करता था, आपको आके एक्सेप्ट करना है कि मुझसे गलती हुई है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो लोग क्या करते थे, फिर वो ऐसे घेरा बना के हाथ पकड़ के ना कुछ प्रेयर्स गाते थे जिससे हीलिंग होती थी कि ठीक है, आपसे कोई गलती हुई, आपने उस गलती को माना, अब उस गलती की माफी के लिए क्या करते हैं, हम खुद को हील करते हैं। तो सब मिलके हील करते थे। आपने पिक्चरों में भी आई एम श्योर देखा होगा कि जब जैसे ये एवटार जैसी जो पिक्चरें हैं, इसमें कभी कोई बीमार हो जाता है तो ऐसे पूरी जो ट्राइब, जो कम्युनिटी होती है, वो ऐसे हाथ पकड़ के खड़ी होती है और वो कोई प्रेयर गाते हैं ताकि वो इंसान जल्दी ठीक हो जाए। तो इस तरह से तो बोला जाता था कि अगर आपने, उस आइलैंड पे बोला जाता था कि अगर आपने गलती की है और आपने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो या तो जिसने गलती करी है उसकी, या उसके परिवार में से किसी की डेथ होगी। ऐसा उनकी मान्यता थी। करेक्ट। इसी तरह से बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारे ट्राइब्स में हर तरह की अपनी थॉट, जो पुराने कम्युनिटीज थी, पुरानी ट्राइब्स थी, उनमें अपने अपने तरह के थॉट थे। तो एक जो हवाईयन जगह पे एक हवाईयन टेक्निक जिसको बोला जाता है, तो वहां पे इस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। अब इस्तेमाल कुछ ट्रेडिशन वे में हुआ। बेसिकली ट्रेडिशन वे का मतलब क्या था, हुआ वही परिवार में हाथ पकड़ के कुछ हीलिंग प्रेयर्स को बोलना। शुरुआत वहां से हुई। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ह्यूलन करके, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसे अपना एक वर्जन देता हूं और मैं इसकी तरीके से प्रैक्टिस करता हूं। तो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। लाइमलाइट में डॉक्टर ह्यूलन कब आए? लाइमलाइट में वो तब आए जब हवाईन में उन्होंने क्या किया कि वहां पे एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में मेंटल वार्ड था जहां पे क्रिमिनल्स रहते थे। क्रिमिनल्स मतलब जिन्होंने रेप किया, मर्डर किया, बहुत सारी गलत चीजें करी, उस तरह के पेशेंट्स वहां पे थे। अब हुआ क्या, डॉक्टर ह्यूलन ने उन सारे पेशेंट्स को विद इन 6 to 8 months ठीक कर दिया, और लेट्स से 1 year अप्रोक्सीमेटली, इतने टाइम में उन्होंने उन सारे पेशेंट्स को ठीक किया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने किसी भी पेशेंट से ना तो वो मिले, ना पर्सनली फेस टू फेस बात करी, ना टेलीफोन पे बात करी, कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनकी फाइलें देखी और हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करी। उनका क्या कहने का मतलब था कि हर इंसान इस दुनिया में इंटरकनेक्टेड है, हर किसी की वाइब्रेशंस, हर किसी की एनर्जी इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए हम होपोनोपोनो को इंटरकनेक्टेड लॉ भी बोलते हैं। तो उन्होंने उस प्रैक्टिस में क्या किया, उन्होंने 4 फ्रेजेस बोलने शुरू करे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, इनके अपने अपने मायने हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोलना शुरू करा, एंड ईच एंड एवरी पेशेंट ही हील्ड। कैन यू इमेजिन, अगले जब सारे पेशेंट्स सारे ठीक हुए, दैट इज नंबर वन, क्योंकि उसके बाद से ये प्रैक्टिस ज्यादा फेमस हुई। सारे पेशेंट्स ठीक हुए और विद इन 6 months to 8 months वो पूरा वार्ड शट डाउन हो गया, क्योंकि जब पेशेंट ही नहीं बचेगा तो हॉस्पिटल और वार्ड चल के क्या करेगा। करेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड होपोनोपोनो। होपोनोपोनो का बेसिक मतलब क्या है? चीजों को सही करना। बेसिक मतलब, अगर बेसिक भाषा में हम समझे, चीजों को सही करना, चीजों को हील करना, कि जो कोई गलती हुई है जाने में या अनजाने में, मैं उसकी हीलिंग जर्नी पे जाने को तैयार हूं। और क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेते हो आई एम सॉरी बोल के, तो आपकी वो जो हीलिंग जर्नी है वो ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे दैट इज होपोनोपोनो, जो हवाइन टेक्निक है। इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया। इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको लेके काम करता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी की, तो आपको क्या क्या समझना है? पहला हमने क्या समझा, होपोनोपोनो बेसिक प्रैक्टिस क्या है। दूसरा हम क्या समझेंगे इसमें कि मनी पैटर्न्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तीसरा हम समझेंगे कि कॉमन मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं। इसके अलावा क्या समझेंगे कि होपोनोपोनो हेल्प कैसे करता है और कैसे इसकी शुरुआत की जाए। इसके अलावा हमें इसमें क्या सीखने को मिलेगा कि जो होपोनोपोनो है वो मनी रिचुअल्स के लिए कैसे करते हैं, प्लस इसकी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जिनको ध्यान में रखते हुए हमें मनी को लेके होपोनोपोनो करना है, जिससे चांसेस हैं कि आपका जो मनी पैटर्न है वो बिल्कुल ब्रेक होगा। जो भी पैटर्न, जैसे मैंने कहा ना, मेरा पैटर्न क्या था, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा जल्दी से आता नहीं है, पैसा आता है तो चला जाता है, मैं किसी भी फाइनेंस में इन्वेस्ट करूं मेरे को हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो सारे आपके थॉट्स है ना, ये मनी पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प मिलेगी। करेक्ट है, तो ये सब चीजें हम करेंगे। शुरू करें फिर। ओके, तो हवाइन टेक्निक का आई एम श्योर जिसने नहीं सुना है उसको पहली बार में सुन के ये आइडिया लग गया है। तो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जब आप फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो कि आपको वेल्थ चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि या तो आपका कोई कर्जा है जो नहीं खत्म हो रहा, आपकी वेल्थ अट्रैक्ट नहीं हो रही, आपको कहीं ना कहीं मनी फेलियर्स हैं। ठीक है, तो आपको अगर मैजिकली चेंज देखना है सो इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कहीं ना कहीं लोग, मेरे साथ भी एक टाइम पे ऐसा हुआ है कि हम सब ने अपनी लाइफ में ना कभी ना फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस किए हैं। ठीक है, पैसा आने से पहले चला गया। ठीक है, तो आप समझो कि ये आज का जो सेशन है ना वो हमारे लिए ही है कि हमें फाइनेंशियल रियलिटी को चेंज करना है। एक रियलिटी वो है जो हमने यहां बनाई हुई है फाइनेंसेस को लेके, एक रियलिटी है जो हमें चेंज करना है। अब जिस प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया दैट इज कि जिस प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया दैट इज होपोनोपोनो का जो प्रैक्टिस है, ये किस चीज के लिए, जैसे मैंने बोला चीजों को सही करना, इसका सिंपल मतलब है चीजों को सही करना। ये हीलिंग प्रैक्टिस किस प्रिंसिपल पे काम करती है? बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती है, खुद को माफ करना और खुद को प्यार करना। सिंपल, इसके 2 ही फंडा है। बेसिक जो फंडा है दैट इज फॉरगिवनेस, माफ करना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीव्स हैं, कुछ मेमोरी हैं, उनको क्लीन करोगे तभी आप आगे चीजों को लेकर इन्फ्लुएंस कर पाओगे। फ्रेजेस क्या हैं? 4 मैंने बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन फ्रेजेस को यूज करके आप जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपके वाइब्रेशंस हैं, आप उनको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या समझने की जरूरत है? अब बेसिकली ये समझना है कि जो मनी पैटर्न्स है वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो मनी पैटर्न्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रूटेड बिलीफ जो होते हैं फाइनेंसिस को लेके, जो सारे एग्जांपल्स मैंने दिए उससे बनते हैं। अब या तो बचपन का कोई एक्सपीरियंस है, फैमिली में हुआ है, राइट? आपने देखा हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने देख लिया कि आई हैड फ्रेंड्स जिन्होंने बोला कि हमारे पास हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन पापा को बिजनेस में कुछ लॉस हुआ और सब कुछ चला गया। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं वो बचपन का जो एक्सपीरियंस था ना वो घर कर गया आपके दिमाग में। फैमिली बिलीफ्स, ठीक है, जैसे मैंने बोला फैमिली के बिलीफ्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने बोला कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूं या मैं आगे पैसा कमाना चाहती हूं या मैं लाइफ में कुछ और करना चाहती हूं, सो ऑलवेज दिस थिंग कम इन माई माइंड की, या डाली गई कि किसी और ने किया है या लड़कियां नहीं कर सकती, जो फैमिली बिलीफ से हमें आते हैं। तीसरा कहां से आते हैं? सोशल कंडीशनिंग से आते हैं। सोसाइटी में जो कंडीशनिंग हुई है, अब वो कंडीशनिंग आपके स्कूल में भी हो सकती है, ठीक है। स्कूल में बहुत सारे, आई एम श्योर बहुत सारे टीचर्स ही कई बार बोल देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, या स्कूल में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे दिमाग में घर कर गया, राइट, या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि बिफोर जामिया, बिकॉज जब जामिया के फॉर्म में भर रही थी तो उसके साथ साथ मेरे फादर ने बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए थे। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन लेडी श्री राम कॉलेज, मेरा एडमिशन हुआ, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे उसे फेलियर बोलना चाहिए या मुझे उसे अपनी मेंटल कंडीशनिंग बोलना चाहिए। मैं नहीं सर्वाइव कर पाई, मैं एक्चुअली सर्वाइव नहीं कर पाई। आई जस्ट लाइक, मैं सिर्फ वहां पे कितनी देर गई हूं, मैं सिर्फ वहां पर 1 महीना गई हूं, क्योंकि उसी बीच में मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए हुए थे, बहुत जगह एग्जाम्स दिए हुए थे, रिटर्न एग्जाम्स, तो कहीं किसी का रिजल्ट कभी आता है, किसी का रिजल्ट कभी आता है, बट समवेयर आई हैड दिस स्ट्रगल, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड ना लेडी श्री राम कॉलेज, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई लड़की, कॉलेज जाती हूँ, वहां भी गर्ल्स का ही कॉलेज है, लेकिन उसके बाद वहां जाने के बाद एक अलग एनवायरमेंट, हाई फाई लोग, बड़ा पैसा, अलग तरह के लोग। अब मुझे मार्क्स पे, मेरिट पे मिल तो गया एडमिशन, लेकिन मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। जब क्लासरूम में बैठे तो आई डोंट नो, जो स्मार्ट बच्चे थे, जो अच्छे दिखने वाली लड़कियां थी, यू नो, ठाए कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अलग कॉन्फिडेंस है, सब आगे बैठे हैं। आई डोंट नो व्हाई, वो ना चाहते हुए और चाहते हुए भी मैं, आई वाज सिटिंग एट द बैक ओनली, कि नहीं, शायद मैं नहीं मैनेज कर पा रही इस सोशल जो ये जिसमें मैं आ गई हूं। When we used to have lunch, अब मुझे याद है कि कभी टिफिन होता था, लेकिन टिफिन में भी फॉइल अब यूज करते हैं हम। मेरी मम्मा या आप सबके साथ भी हुआ होगा कि अखबारों में लपेट के रोटियां आई हैं, और जब रोटियां खोलो तो उसमें वो वर्ड छपे हुए होते थे न्यूज़पेपर के, है ना। अब मैं ऐसे खाना खा रही हूँ, वहां के जो बच्चे हैं वो कैंटीन में खाना खा रहे हैं, और दे आर गोइंग हाई फाई प्लेसेस, चलो ना यार कैंटीन का खाना खाते हैं, ये घर का खाना कौन खाएगा। सब लगे अब मेरे को वो टिफिन खोलना है, मुझे उसमें से वो अखबार निकालना है, क्योंकि उसमें मेरी रोटी लिपटी हुई है। तो वो जो सोच वहां पे लगा कि अरे नहीं, फिर वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप उनके लेवल के नहीं हो या आप उनके सर्कल के नहीं हो, राइट। जब मैंने अपनी उनकी किताबें जब खुली तो उनकी महक अलग थी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश किताबें थी, नई किताबें, नाम वाम लिखे हुए, सब कुछ। मैंने अपनी किताबें दी थी, मैंने किसी भैया से भी सेकंड हैंड, क्योंकि उन्होंने भी किसी से ली थी, मैंने उनसे ली थी, तो वो पता नहीं कितने हाथों से गुजरती हुई किताबें मेरे पास आई थी, तो उनकी हालत सोचो क्या ही होगी। सो ये जब ये सारे, तो वो जो सोशल कंडीशनिंग कहीं ना कहीं हमारी हो जाती है ना, कि या तो हमें फील कराया जाता है या कहीं ना कहीं हम खुद ही ऐसा फील कर लेते हैं। इस वजह से हमारा मनी पैटर्न बनता है। और किस तरीके से मनी पैटर्न बनता है? एक और तरीके से मनी पैटर्न बनता है, दैट इज पास्ट फेलियर। आपने कुछ भी किया, सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। आपने घर में पैसा डाला, खराब हो गया, नहीं चला। आपने किसी बिजनेस में डाला, नहीं चला। आपने किसी प्रॉपर्टी में डाला या किसी और चीज में फंड डाला, नहीं चला। ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट किया, नहीं चला। कोई अच्छी स्कीम आई थी, काम ही नहीं करी। तो कहीं ना कहीं आपका कोई भी मनी वाला किया हुआ काम आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए आपके मनी पैटर्न्स बनते हैं। और इन्हीं सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से लोग या हम सब फाइनेंशियल अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जो एक्चुअली हमें करना चाहिए। इसलिए हम फाइनेंसेस में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, नाउ अब कॉमन ब्लॉक्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। जब मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुकी हूं, वापस से रिपीट कर रही हूं। कॉमन ब्लॉक्स क्या होते हैं? नंबर 1, पहला कॉमन ब्लॉक क्या होता है? बचपन की कंडीशनिंग, जो हमें फाइनेंशियल बिलीफ्स में सिखाया हुआ है, जो हमारे हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब मैंने कभी खुल के खर्च नहीं किया, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड था या मेरे पास नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन कॉलेज जाने के लिए ब्लू लाइन बस, आई रिमेंबर, तो ब्लू लाइन बस में 5 रुपए की टिकट लगती थी और मुझे 5 ही मिलते थे। तो अगर मुझे प्यास लगे तो एक वो होता था ना पानी का ठेला, जिसमें 50 पैसे या 1 रुपए में वो ऐसे चला के ग्लास भर के देते थे, वहां से पानी पिया है। बट वहां से पानी पीने का भी ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि 5 रुपए जाने के और 5 रुपए आने के ही मिलते थे।
तो आई हैड दिस हैबिट कि वो फाइनेंसेस ना बचा के रखने हैं, वो बचा के रखने हैं, उनको खर्च नहीं करना। और कई बार मेरे पास है ही नहीं खर्च करने के लिए। तो क्योंकि सिखाया क्या गया, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। तो वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ। बचपन में सुना पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो सबकॉन्शियस लेवल पे वेल्थ अट्रैक्ट करने का गिल्ट डेवलप हो गया, ठीक है, कि फाइनेंसेस जो सक्सेस है वो आपसे दूरी भागेगी। दैट इज वन। दूसरा क्या मनी कॉमन ब्लॉक होता है, फियर ऑफ लैक, मतलब कमी का डर कि कमी है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज का जो डर है ना, वो मनी ब्लॉक करता है, क्योंकि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है, या मुझे फ्यूचर में पैसे की दिक्कत हो सकती है। इस डर की वजह से वो क्या करते हैं, अननेसेसरी ना बचाने में लग जाते हैं, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि और इसी वजह से उनका जो माइंडसेट है ना, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक लेता है। क्योंकि थॉट क्या हो गया है कि पैसा बचाना है, पता नहीं आगे कुछ होगा नहीं होगा। मेरी फैमिली में, आप सबकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं होगा ऐसा, या आपके साथ कभी हुआ होगा कि खर्च नहीं करना, बचा के रखना है, ठीक है। और कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत इतराती है भैया, जितना उसको दिल खोल के आप खर्च करोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, और अपनी जरूरतों के लिए, तो उतना ही लौट कर आएगी वो। आई डोंट नो, हम बड़े स्कूल में, मुझे याद है, आई डोंट नो स्कूल की बात है कब, शायद पता नहीं आपकी बुक्स में था कि नहीं, मेरी बुक में शायद किसी हिंदी की किताब में एक चैप्टर था, दैट वाज पैसे की आत्मकथा। आई डोंट नो मुझे अभी कहां से ये ऑल ऑफ द सडन याद आया, बट तो उसमें था बड़ा कि बड़ी ना, हाँ, बड़ी चंचल होती है ना। तो वो पैसा आप रोको नहीं, ठीक है। तो वो एक मनी ब्लॉक है। तीसरा मनी ब्लॉक क्या है, अनवर्दीनेस, कि आप खुद को ये समझते हो कि मैं डिजर्व ही नहीं करता, मैं अनडिजर्विंग कैंडिडेट हूं। बहुत लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ होता है कि मैं ज्यादा पैसा डिजर्व नहीं करता, या बहुत लोग की आ गया तो मैनेज नहीं होगा, कैसे हो पाएगा। ये बिलीफ ना, मतलब लो सेल्फ वर्थ, कि मेरी वर्थ ही नहीं है इतनी, मैंने अपनी सेल्फ वर्थ इतनी नीचे करी हुई है कि मैं इतना पैसा कमा ही नहीं सकता, तो बिना रीजन के खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, तो वापस से वो सेम स्टेट आ जाती है। जैसे मैंने बताया, फोर्थ कैन बी पास्ट फेलियर, कि जो बीते हुए उसमें आपका जो खराब हुई चीजें, इन्वेस्टमेंट खराब हुई या फेलियर्स हुए, उसका गिल्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। इसी वजह से आप फाइनेंशियल रिस्क लेने से डरते हो, ठीक है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो खुला नहीं है दिमाग, या वो इतना फ्रीली होके ना हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो मनी पैटर्न जो है सबकॉन्शियस लेवल पे ना हमारी जो फाइनेंशियल रियलिटी है ना, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि होपोनोपोनो इज वन टेक्निक जो इसको हेल्प कर सकता है। कैसे, जब आप इसको करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्लिंस करने का काम करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में मनी को लेके जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने का काम करता है। तो जब हम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में होते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मनी ब्लॉक होता है, इसके पैटर्न्स बन जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, और उसको करने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है। ये बहुत जरूरी है, हमारी एनर्जीज अलाइन होनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, या कई बार वो होता है ना कि ये नहीं जब होता तब वही चीजें होती हैं। अगर आपका एनर्जी अलाइन नहीं होता, तब वो सेम चीजें होती हैं कि पैसा आने से पहले चला जाता है, सेविंग नहीं होती, फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई है, या अपने अंदर कोई आपने एक हिडन, एक छुपा हुआ मनी बिलीफ बना लिया है कि ऐसा होता है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीफ है ना, उसे क्लियर करना है। बिलीफ में क्या क्या क्लियर करना है, जो बचपन की कंडीशंस मैंने बोला, फाइनेंशियल ट्रॉमास है, मनी फेलियर्स हैं, इन सबको आपको क्लियर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कोई है इंसान, कोई लड़की है, लेट्स से कि मान लो कोई नीतू नाम की कोई लड़की है या प्रिया नाम की लड़की है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसे हमेशा ये सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या सिर्फ मेहनत से पैसा मिलता है, तो ना, या हार्डवर्क से मिलता है। तो उसको ये समझना है कि ये जो मनी ब्लॉक्स हैं, होपोनोपोनो की हेल्प से वो क्लियर किए जा सकते हैं। उसमें 4 फ्रेजेस बोल के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू को बोल के, वो जो अपने ओल्ड बिलीफ्स हैं, जो पुराने बिलीफ्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकती है नए बिलीफ्स के साथ, तभी वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगी। दैट इज वन, ठीक है। तो पहला क्या है कि इसको शिफ्ट करना है, एनर्जी शिफ्ट करनी है। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को आई लव यू, किसी चीज को थैंक यू बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। सोचो ना, एक
बड़े से बड़ी दोस्ती अगर हमारी बड़े से बड़े दोस्त के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है या गुस्सा हो जाते हैं, या हमारे घर परिवार में मम्मा नाराज हो जाती हैं या हस्बैंड नाराज हो जाते हैं या कोई नाराज हो जाता है, सिर्फ एक थैंक यू बोलने से और सिर्फ आई लव यू बोलने से कितनी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। सोचा है कभी? होता है ना ऐसा, राइट? तो सोचो, ये थैंक यू और आई लव यू में इतनी पावर है कि ये आपकी एनर्जी इतनी शिफ्ट कर देती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। आपका जितना भी फियर है, आपका जितना भी स्ट्रेस है, आपकी जितनी भी लो वाइब्रेशन है, वो खत्म करके अगर आप ग्रैटिट्यूड की स्टेट में आ जाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट लव की हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है? और ये हाई वाइब्रेशंस आपको मनी अट्रैक्ट करने में ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या करनी है? फॉरगिवनेस। अब क्या समझना है, देखो, एक क्या है, अब मुझे पता है कि मेरे कुछ मनी ब्लॉकेजेस या तो मेरी सोशल कंडीशनिंग से आए हैं, या मेरे पास ट्रॉमा से आए हैं, या मेरी फैमिली से आए हैं, या रिलेटिव से आए हैं, कहीं से तो आए हैं, या मेरे फादर से आए हैं, किसी से भी आए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? अगर आपको हील करना है तो आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मनी स्ट्रगल है ना, उसका जो रीजन होता है, मनी जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं मनी में, उसका जो रीजन है बेसिकली वो पास्ट ट्रॉमाज ही हैं, कि किसी ने फाइनेंशियल बिट्रेज हैं, अब बैड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको ये जो फॉरगिवनेस वाला जो टूल है ना, इसको अपना के अपने सारी चीजें रिलीज करना है। जब तक आप खुद को और दूसरों को माफ नहीं करोगे, तब तक आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज क्या समझने की जरूरत है कि अबंडेंस के साथ अलाइनमेंट कैसे? बिकॉज तभी तो आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि होपोनोपोनो सिर्फ नेगेटिव ब्लॉक्स को क्लियर करने का काम नहीं करता, बल्कि आपको अबंडेंस के साथ एनर्जेटिक अलाइन करता है। तो जब आप फाइनेंशियल डर जिसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फियर से जब आप फ्री हो जाते हो ना, तो आपकी मनी मैनिफेस्टेशन काम करती है। आप में से बहुत लोग होंगे जो अमित के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन प्रोग्राम में हो, कोर्सेज कर रहे हो, बहुत चीज कर रहे हो, लेकिन कभी फिर भी लगता है ना कि चीजें अटकी हुई हैं, मनी अटका हुआ है, या रिलेशनशिप अटका हुआ है, या करियर अटका हुआ है, या कुछ भी अटका हुआ है। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन जो मेरा आजमाया हुआ है और बहुत लोगों का आजमाया हुआ है। ठीक है? तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इसको शुरू कैसे करना है मनी रिचुअल्स के लिए? तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अब एक चीज और समझ लेते हैं कि ओके, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग पहली बार होपोनोपोनो के बारे में सुन रहे हैं, आपको ये हीलिंग जर्नी पे जाने से पहले आपको एक चीज समझनी है। आपको लग रहा है ये 4 सिंपल फ्रेजेस हैं, 4 सिंपल फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इनका बहुत बड़ा मीनिंग है और इनको कॉन्टिन्यूसली चैंट करना पड़ता है। मीनिंग क्या है? व्हेन इट कम्स टू आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब है कि आप जिस भी चीज के लिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बात करेंगे मनी की, क्योंकि हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम मनी की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले हीलिंग जर्नी पे जाने से पहले आपको आई एम सॉरी बोलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हुई है, आपने भी वो ब्लॉकेज बनाया, आपने भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया। आप उसको ब्रेक भी तो कर सकते थे, आपने कैरी फॉरवर्ड किया, आपने उसको नहीं समझा। तो इसलिए आई एम सॉरी, दैट इज एक्सेप्टेंस कि आपसे गलती हुई है। नंबर 2, प्लीज फॉरगिव मी। अब क्योंकि मुझसे गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे जाने को तैयार हूं। थैंक यू, थैंक यू मतलब कि अब जिस जर्नी पे मैं जा रही हूं उसके लिए मेरे को अबंडेंस में जो भी आने वाला है उसके लिए एडवांस में थैंक यू एंड आई लव यू। तो जो भी चीज मेरे रास्ते में आ रही है, अबंडेंट मनी आ रही है, मैं अट्रैक्ट कर रही हूं या कर रहा हूं, तो वो पूरे प्यार के साथ मैं उसका स्वागत करता हूं। ठीक है? मैं उसे पूरा भरपूर प्यार देने को तैयार हूं। इसलिए 4 फ्रेजेस होते हैं। अब मनी रिचुअल के लिए इसको कैसे करना है? अगर आपको भी मनी ब्लॉकेज क्लियर करने हैं या फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है? सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम समझो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली होपोनोपोनो में या कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब पूजा करने जाते हो, आप जब प्रेयर करने जाते हो मंदिर में, या आप कुछ मांगने जाते हो या किसी चीज का सोल्यूशन मांगने जाते हो, आप सबसे पहले प्रॉब्लम बताते हो ना। या आप कोई पूजा करने जाते हो तो आप पंडित जी को बताते हो ना कि मुझे इस चीज के लिए पूजा करनी है, मतलब आप इस चीज का संकल्प लेके पूजा करते हो कि मुझे इस प्रॉब्लम के लिए करना है या इस चीज के लिए करना है। करेक्ट? इसमें भी सेम चीज है। जब आप इसको करने बैठते हो तो सबसे पहले आपको क्या समझना है?
आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? क्या वो पैसे का कम होना है? क्या वो कर्जा है? आपकी ज्यादा खर्च करने की आदत है? या पैसा खत्म होने का या नुकसान होने का डर है? और इसके अलावा जो भी है, तो सबसे पहले ना आपको वो इंटेंशन क्लियर करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है, किसी के लिए डेप्थ हो सकता है, किसी के लिए ओवर स्पेंडिंग हो सकता है, किसी के लिए पैसे का कमी होना हो सकता है, किसी के लिए फेलियर हो सकता है, पैसों में जो भी इन्वेस्ट किया उसमें फेलियर मिला। तो हर किसी का जो इंटेंशन है या प्रॉब्लम है वो अलग अलग है। तो आपको पहले अपनी प्रॉब्लम समझनी है। दूसरा क्या करना है, अब इस वो जो इशू आपने लिखा है अपने पास कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, कर्जे का प्रॉब्लम है, या पैसा कहीं से आ नहीं रहा, या मैं खर्च नहीं कर पा रहा, या मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतना नुकसान क्यों हो रहा है। जब आपने वो सोच लिया, अब आपको क्या बोलना है, वो 4 फ्रेजेस रिपीट करने हैं। पहला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए कि मैंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया, और एक्सेप्ट कीजिए कि आपने भी किया है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए जो मैंने नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखे। थैंक यू सो मच मुझे फाइनेंशियल हीलिंग के लिए। आई लव यू, मैं अपने आप से और मनी एनर्जी से बहुत प्यार करता हूं। ट्रस्ट मी, इस रिचुअल को करके देखिए, ठीक है। आप इसको 10 मिनट चैंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप इसको 15 मिनट कर सकते हैं, आप इसको 108 बार कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 21 दिन तक, कहते हैं ना कोई भी प्रैक्टिस आपको 21 डेज तक करके देखिए, 48 डेज तक करके देखिए, आप करके देखिए, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। अब ठीक है, ये समझ में आया, इसकी क्लैरिटी मिली, ओके ना। अब और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं इसके, तो जब हमें क्या समझना है कि इनको अप्लाई कैसे करना है मनी पे, फाइनेंसेस पे। अब आपने वो एक प्रैक्टिस आपने वो समझ ली, अब आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना, वापस से रिपीट कर रही हूं, अच्छा नहीं समझ में आया, वापस से रिपीट कर रही हूं कि जो सबसे पहले आपने जो मनी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इशू क्या है, पैसा सेव नहीं हो पा रहा, अच्छी जॉब या प्रमोशन नहीं मिल रहा, कर्जा ज्यादा है, या ज्यादा खर्च कर देती हूं, जो भी है। अब दूसरा क्या करना है, विजुअलाइज करो, अपनी आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो, ये इमेजिन करो कि आपके सामने एक स्क्रीन है और उस पे आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। वो आपने वो सोच लिया कि प्रॉब्लम क्या है, अब आपने आंखें बंद करी, विजुअलाइज किया कि आपको सामने वो प्रॉब्लम दिख रही है स्क्रीन पे, राइट। अब क्या करना है कि अब आपको अपने आप का जो अपना जो हायर सेल्फ है ना, उससे बात करनी है, और ये 4 फ्रेजेस रिपीट करने हैं, क्योंकि ये खुद के लिए है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए कि मैंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, मैं इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया, इसके लिए मुझे माफी चाहिए, क्योंकि मैंने इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया। थैंक यू, क्योंकि आपने ये सिचुएशन समझने का मौका दिया ताकि मैं हील कर सकूं। एंड आई लव यू, मैं अपने आप से और इस प्रोसेस से बहुत प्यार करती हूं, और मैं मनी अबंडेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए मैं रेडी हूं। चौथा स्टेप क्या होगा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो आपको हमेशा करनी है। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम रिपीट, अच्छा ओके, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ कीजिए कि मैंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया, जो भी प्रॉब्लम आपने लिखी है कि आपकी है, ठीक है। दूसरी कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए क्योंकि मैंने एनर्जी को, इस गलत एनर्जी को या गलत नेगेटिव थॉट को मनी के बारे में, इसको इन्वाइट किया। थैंक यू कि आपने मुझे सिचुएशन को समझने का मौका दिया। ट्रस्ट मी, इफ आई एम टॉकिंग टू यू at this time and taking this session of Ho'oponopono on money, you are blessed and I am blessed. I am blessed क्योंकि मुझे उस यूनिवर्स ने इस लायक समझा, ऊपर वाले ने, कि मैं ये आपसे शेयर कर सकूं, ठीक है, ये नॉलेज शेयर करूं आज। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड मान रही हूं, और आपके लिए भी ब्लेसिंग है कि आपको अगर ये आज मिली है ना, तो कुछ तो चल रहा होगा जिसका सोल्यूशन आपको आज मिल जाएगा। तो दिन बहुत खूबसूरत है आज का, नोट कर लेना इस बात को, बहुत ब्लेस्ड डे है कि आप तक, अगर कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम बहुत सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं बट हमें नहीं मिलते, या कई बार जब हमें जवाब मिलता है तो हमें पता होता है ये बात हमारे माँ बाप ने ना आज से 5 साल पहले बोली थी हमें,
लेकिन वो 5 साल पहले हमारा वक्त नहीं था, इसलिए हमें समझ में नहीं आई। तो कई बार कहते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, कई बार आपको उम्र के मैच्योरिटी के हिसाब से आपको जवाब मिल जाते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो आज अगर ये आप तक आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड फील ब्लेस्ड। आई एम सॉरी, माफ कीजिए कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने नेगेटिव एनर्जीज को इन्वाइट किया। थैंक यू कि आपने मुझे इसे समझने का मौका दिया, जरिया दिया, एंड आई लव यू, क्योंकि मैं अपने आप से और इस प्रोसेस से बहुत प्यार करती हूं और मैं अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूं। इसके लिए एडवांस में थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आप कुछ भी एफर्मेशंस लिख सकते हो, जैसे मैं अपने पास जो भी पैसा है, या मेरे पास मेरा जो भी पैसा है उसके लिए मैं थैंकफुल हूं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। ठीक है, यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूं कि मुझे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो थैंक यू सो मच गॉड कि आप मुझे हर दिन एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देते हो। इस तरह के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। पैसे को देखो, आज आप इतनी नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ की नॉलेज ले रहे हो, या आप अपनी लाइफ में बहुत सारे स्किल सीख रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, तो नॉलेज तो आप ले रहे हो। तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जहां कहते हैं ना नॉलेज माता सरस्वती है, उसके पीछे लक्ष्मी जाती है, इतना के। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है ना कि दोनों में से जिसको इंपॉर्टेंस दोगे ना वहां है। अब आप अगर माता सरस्वती को, नॉलेज को इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो फिर लक्ष्मी इतराती हुई आती है कि मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही, तो उन्हें इंपॉर्टेंस अपने आप मिल जाती है। तो आज आपको ना उस चीज के लिए थैंकफुल रहना है कि हाँ, मुझे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारा थैंक यू। 5th स्टेप क्या है, आपको ये रिपीट करना है। अब आप सोचो 1 दिन करके हो जाएगा, 2 दिन करके हो जाएगा, 3 दिन करके हो जाएगा, नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट समटाइम्स लोग मुझे एफर्मेशंस के लिए या किसी प्रॉब्लम के डिस्कशन के लिए डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क कि कितने दिन में होगा। मैं हमेशा एक जवाब देती हूं, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहो। सपना है ना मेरा, मुझे चाहिए ना ये, तो करते रहो ना। कि ये नहीं हो रहा, तब जब तक नहीं होगा तब तक करते रहो। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, एक चीज समझने की जरूरत है कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर 7 दिन का कोर्स लिख के भेजता है। 2 दिन में अगर आपका बुखार नहीं उतरता, आप डॉक्टर चेंज कर देते हो? आंसर इज नो। 7 डेज का कोर्स है, वेट फॉर द 7 डेज। सेकेंड सिनेरियो में जब डॉक्टर हमको दवाई देता है, अब उसने अगर हमें बुखार की दवाई दी है तो डॉक्टर ने बोला आप दवाई खाना, रेस्ट करना। बहुत सारे लोगों का जो फीवर है वो 2 दिन में ठीक हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिस्तर से उठने में 10 दिन लगे। इसका क्या मतलब है कि हर एनर्जी, हर बॉडी, हर थॉट प्रोसेस, हर इंडिविजुअल, हर सोल अलग है। तो आप ये मत सोचो कि उसे 2 दिन में रिजल्ट मिले तो मुझे 2 दिन में क्यों नहीं मिले, राइट। तो आप इसको करो, आप इसको डेली प्रैक्टिस में लेकर आइए, आपको ये जरूर 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 फायदा करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं अभी नहीं ले रही हूं बिकॉज ये रह जाएगा, वरना पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी। विजुअलाइज में बेसिकली कि आपको बैठ के विजुअलाइज करना है वो 4 प्रॉब्लम। आपने वो 4 प्रॉब्लम आपने विजुअलाइज कर ली कि क्या है, अब उसको आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलेंगे। ठीक है, अब इन पैटर्न्स को तोड़ने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब इन पैटर्न्स को तोड़ कैसे सकते हैं, मैं कुछ पैटर्न्स बता रही हूं बिकॉज सारे डिस्कस करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये बंद भी हो जाएगा अपने आप एक टाइम के बाद। तो कुछ पैटर्न्स मैं बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पैटर्न लिखा, अब आपने सबने अपना अलग अलग पैटर्न लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा। तो फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न लेते हैं जो बहुत कॉमन पैटर्न है, दैट इज कि मुझे कर्जे से निकलना है। तो अगर आपको लोन से या डेप्थ के फेज में आप फंसे हुए हो और इसमें आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है, तो आपको एनर्जी क्लियर करने की जरूरत है। आपको करना क्या है, आप अपने डेप्थ का अमाउंट लिखिए, जो भी आपका लोन है, जो भी आप पे डेप्थ है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए, उस पर फोकस कीजिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर वो फ्रेजेस रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए जो मैंने इस फाइनेंशियल बर्डन को क्रिएट किया। लोन लिया, चॉइस तो मेरी थी, ठीक है, उसका 20 साल का लोन बनवा लिया, 10 साल का बनवा लिया, ईएमआई कर लिया, क्रेडिट कार्ड कर लिया, तो करा तो मैंने क्रिएट है। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए कि मैंने इस फाइनेंशियल बर्डन को क्रिएट किया। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए कि मैंने इस डेप्थ की जो एनर्जी थी उसको अपनी लाइफ में अलाउ किया।
तो प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू कि मुझे इस डेप्थ से बहुत कुछ सीखने का मौका देने के लिए। सीखा भी होगा ना कि आगे लाइफ में नहीं करना, राइट, या सोच समझ के करना है, ठीक है। चौथा, आई लव यू, कि मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूं और ग्रैटिट्यूड के साथ इसे रिलीज करता हूं। ये एक सिनेरियो है, ठीक है। और फिर आप विजुअलाइज करेंगे कि धीरे धीरे जो आपका जो आपको स्क्रीन पे आपका अमाउंट दिख रहा है ना, धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए कैसे, ठीक है। आप फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, अपनी जो डिजायर आपकी फाइनेंशियल स्टेट है उसको आपको क्लियर विजन में चाहिए। अब आपको जो भी अमाउंट अट्रैक्ट करना है वेल्थ के लिए, उस अमाउंट को, स्पेसिफिक अमाउंट को लिखो, ठीक है। उस अमाउंट को लिखो। अब क्या करो, आप पहले आपने लिख लिया, अब उसको ना विजुअलाइज करो कि वो आपके बैंक अकाउंट में रखा है, दिख रहा है। अब वो बैंक अकाउंट में कहां दिखता है? एक आपके फोन की ऐप में दिखता है। आपका अगर एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, उसके फोन की बैंक का जो अमाउंट वाला सेक्शन आता है ना, वहां पे विजुअलाइज करो। पासबुक अगर आप लोग कैरी करते हो उसमें विजुअलाइज करो, ठीक है। जहां भी आपको अपने बैंक का बैलेंस दिखता है उस अमाउंट को वहां पे विजुअलाइज करो। एंड देन अगेन रिपीट होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जो आपकी मनी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। जो आपकी मनी, आपकी एनर्जी को अलाइन करेंगे, तब आप फील कर पाएंगे। तो उसके साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहना है, ठीक है। तीसरी स्टेट एक क्या डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको इसमें भी देख लेना पैसा, सारे बैंक्स में देख लो, भर भर के देख लो, ठीक है। मैं तो कुछ भी बोलती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ तथास्तु, ठीक है। तो देख लो, लिख लो जो चाहिए, राइट। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? जो पास्ट मनी फेलियर है, कि गलती हो गई, कुछ फाइनेंशियल चीजों में गड़बड़ कर दी, नहीं करनी चाहिए थी, कुछ डिसीजंस गलत ले लिए, ओके फाइन, इट्स ओके। व्हाई शुड वी से आई एम सॉरी व्हेन आई सी अमाउंट? अच्छा, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, वरना कुछ मैं यहां से मिस कर दूंगी, क्योंकि सब लोगों के फेसेस दिख रहे हैं, तो मैं अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, तीसरा सिनेरियो हमने क्या लिया? तीसरा सिनेरियो लिया हमने कि अगर पास्ट मनी फेलियर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए कैसे? तो सबसे पहले जो अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल फेलियर है उसको विजुअलाइज करो। अब पैसों की भी कोई गलती करी है या कोई गलत इन्वेस्टमेंट करा है, कुछ करा है, तो ये तो बहुत सारे होंगे ना एक गलती तो नहीं करी होगी आज तक, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी वाली करी है उसे विजुअलाइज करो। उस अमाउंट को होपोनोपोनो में वापस से बोलना शुरू करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डीप ब्रेथ लो और जितना भी नेगेटिव है ना उसको रिलीज करने की इंटेंशन से काम करो कि जा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमसे गलती होती है ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम एक गलती के लिए सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं करते? इंसान ही तो हैं, हो गई तो हो गई, क्या हुआ? फाइनेंशियल डिसीजंस गलत लिए, ठीक है, कहीं क्लासेस कोई ली थी, है ना। वो कहते हैं ना कि बच्चे पालने का कोई एक मैनुअल कोई आता है कि हाँ इसको पढ़ लो, आपको आ जाएगा कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। जब एक इंसान अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, अपना परिवार चलाने की कोशिश कर रहा है, वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि कहीं से मैं 2 पैसे और कमा लूं, कोई एक प्रोजेक्ट कर लूं, कहीं नाइट शिफ्ट लगा लूं, कहीं एक और फ्रीलांसिंग कर लूं कि थोड़े पैसे आ जाएं तो दिवाली अच्छी हो जाए, थोड़े और पैसे आ जाएं तो इस बार ईद अच्छी हो जाए, थोड़े और पैसे बन जाए तो बच्चे का अच्छी जगह एडमिशन करा दूं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट करी और गलत हो गई, फेल हो गई, तो कहां गलती हो गई? तो इस गलती को रिलीज करो, अपने आप को हल्का करो, अपने आप को माफ करो। अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए वो नेगेटिव ब्लॉकेजेस ना कई बार ना घर वाले ताने देते हैं, वाइफ ताना देती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला काम ज्यादातर घर के आदमी लोग करते हैं कि वो जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो अपनी तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब कोई गलत हो जाता है तो घर वाले ताना, वाइफ ताना, बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो वो ताना। बट एक चीज समझने की जरूरत है कि ठीक है, हम जिंदगी सीख रहे हैं बाबा, आगे बढ़ने के लिए। अगर एक गलती हो गई, माँ हमारी खाना बनाती है, हमारी हाउस हेल्प हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी बहनें खाना बनाती हैं बहुत, या पति भी खाना बनाते हैं, कई बार भाई भी खाना बनाते हैं। कभी तो हुआ होगा ना कि खाना खराब बना होगा, कभी तो हुआ होगा कि खाने में नमक ज्यादा हुआ होगा, कभी हुआ होगा कि खाना ठीक से पका नहीं होगा। तो सारी जिंदगी इसका बोझ लेके नहीं जीना है। तो जब आपके फाइनेंशियल फेलियर कुछ होते हैं ना, तो आप एक डर में बैठ जाते हो कि
अब क्या, उस नेगेटिविटी को ना आपको रिलीज करना है, बहुत जरूरी है। आई रिमेंबर आई वेंट समवेयर, मैं कहीं तो गई थी, तो वहां पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, और जब मैंने पैराग्लाइडिंग का पहला वो सब होता है ना, वो सब कुछ बांध देते हैं, देन वो बांध देते हैं ग्लाइडर, एंड दे सेड भागो। तो जब उन्होंने ट्रेनर के साथ मुझे भागने को बोला, तो समहाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मेरा जो स्टेप्स थे वो ट्रेनर के स्टेप्स के साथ मैच नहीं करे। और जब एक पॉइंट होता है ना जहां से वो बोलते हैं नीचे कूदना है, एक पॉइंट तक भागना होता है, पैराग्लाइडिंग जब आप करने जाते हो ऊपर, तो एक पॉइंट तक आपको भागना होता है, और एक पॉइंट पे आके आपको एक रेड फ्लैग लगा होता है कि इसके बाद आपको जंप करना है, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। अब वो जंप कितना बड़ा जंप होता है सोचो, तो वो घबराहट होती है। तो हुआ क्या कि जब मैंने वो पैराग्लाइडिंग का मैंने स्टेप लिया, मेरे ट्रेनर के साथ मेरे को सारे वो सब कुछ बांध दिया गया, और उन्होंने बोला रन, और उस रेड फ्लैग के बाद जंप। समहाउ मेरे जो स्टेप्स थे मेरे ट्रेनर के साथ मैच नहीं करे, और मैं बुरी तरह गिरी, बहुत बुरी तरह गिरी। मेरे यहां से ब्लड, यहां लग गई, कुछ कपड़े वपड़े बड़े ठाए से, तो आप ट्रिप पे जाते हो तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े लेके जाते हो ना, बड़े ठाए से कपड़े पहने, सब सत्यानाश, सब गंदे, सब कुछ हो गया। एंड आई वाज लाइक अब नहीं करूंगी, क्योंकि अचानक से ना जब अब वो दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैंने भागते भागते मैं उस रेड फ्लैग तक आ गई थी। तो आई हैड दिस थिंग कि इसके बाद तो कूदना है, इसका मतलब है तो बहुत गहरा, मुझे या तो वो देखना नहीं चाहिए था। अब समहाउ मैं गिरी वहीं पे थी, तो मैंने वो देख लिया। तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं करना भैया, इट्स ओके, रहने दीजिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो वहां पे वो ट्रेनर भाई वगैरह थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मैम अगर आज नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाओगे, इट्स ओके, गलती होती है, बहुत लोगों से होती है। एंड आई वाज लाइक ओके, लिया 5 मिनट पानी पिया, रिलैक्स हुई, मैंने कहा वापस से बांधो, और वापस से मैंने कर लिया दूसरी बार में। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू जब पैसों की बारी आती है ना, कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपने जो कुछ भी, अच्छा मतलब पैसा किसके लिए कमाता है इंसान? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, है ना, घर परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ठीक है, आपको ना उस नेगेटिविटी को बहुत जल्दी रिलीज करना है। मैं इस पॉइंट पे इसलिए ज्यादा बात कर रही हूं ना, क्योंकि ये बहुत लोगों को रोकता है। फीमेल्स के साथ भी, आप घर चलाती हो, आप घर का राशन देखते हो, आप सब कुछ देखते हो, घर आपकी वजह से चलता है। तो अगर आपने भी किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, कहीं किट्टी में लगा दिया या कहीं लगा दिया, नहीं फायदा हुआ, इट्स ओके, कोशिश तो करी। तो अपने आप को माफ करके आपको खुद को हील करना है, इसके साथ कि पहला कि आप ये बोलो कि हाँ फाइनेंशियल गलती हो गई, बट अब मैं उसको डीप रिलीज करती हूं। ठीक है, डीप ब्रेथ लो और रिलीज कर दो। चौथा, क्या हम एक सिनेरियो ले सकते हैं, अबंडेंस माइंडसेट को डेवलप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एफर्मेशंस लिख सकते हैं कि मैं फाइनेंशियल अबंडेंस डिजर्व करती हूं। तो खुद को ये बोलना शुरू करो कि मैं पैसा डिजर्व करती हूं, मैं पैसा डिजर्व करता हूं, मैं फाइनेंशियल अट्रैक्ट करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि पैसा मेरी लाइफ में आसानी से फ्लो करता है। मैंने कहा ना, मैंने अपने दिमाग में क्या बिठा लिया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने अपने पापा से यही सुना था। लेकिन आप मेहनत करो, लेकिन साथ में ये भी बोलो कि पैसा मेरी लाइफ में आसानी से फ्लो करता है। सेम उसी तरह जिस तरह आप अपनी हेल्थ के लिए बोलते हो ना कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सारे पुर्जे काम कर रहे हैं, सब भला चंगा, थैंक यू सो मच गॉड, वैसे ही आपको पैसे के लिए भी बोलना है। ठीक है, इस वाले के लिए आप एक चीज कर सकते हो, जो अबंडेंट माइंडसेट है। जैसे बहुत चीजों के लिए आप सुबह मिरर देखते हो और खुद को देख के बोलते हो, इसमें भी बोलना शुरू करो। अपने आप को बोलो आंखों में आंखें डाल के कि मैं पैसा डिजर्व करती हूं और पैसा आसानी से मेरी लाइफ में आता है। ठीक है, ये कहना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो जब कोई भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जब हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो उसका एक वक्त होता है ना, जब हम उठते हैं तो उसका एक वक्त होता है। तो आपको भी ना एक टाइम सेट करो। जब आप टाइम सेट करोगे ना, तो आपकी एनर्जीज वो वाइब्रेट रहेंगी, वाइब्रेशंस रहेंगी, वो अलाइन रहेंगी, वो आपका माइंडसेट उस जगह रहेगा। जैसे आप मेडिटेशन के लिए उठते हो, इसके लिए भी एक टाइम डिसाइड करो। सुबह का टाइम भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। एक फिक्स टाइम डिसाइड करो कि इसमें आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरा कि आप इसको मेडिटेशन की तरह कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको ज्यादा इंपैक्ट लाना है तो आप लिटरली बैठो और जिस तरह से, देखो आपके हर रिलीजन में या हर उसमें प्रेयर्स होती है, ठीक है, जाप होते हैं, मंत्र होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, हम उनको रिपीट करते हैं। उनको करने के लिए वो आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा ना, 108 की माला होती है या कुछ होती है, तो हम उसको करके रिपीट करते हैं। ये भी एक साधना ही है।
आप वो लेके बैठिए एंड देन रिपीट, 4 फ्रेजेस रिपीट कीजिए, 4 फ्रेजेस रिपीट कीजिए डेली। तो टाइम निकाला, मेडिटेशन की तरह किया, जो भी आपके मनी गोल्स हैं आप उसको लिखिए कि आपको क्या चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बी पेशेंट। एनर्जी शिफ्ट होने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं मैं आज बोल रही हूं और एकदम से कल से भूचाल आ जाएगा। कल से भूचाल आ जाएगा, हो सकता है मेरी इसी एनर्जी में सो गए आज रात को और मेरी इसी एनर्जी में सुबह उठोगे, लेकिन परसों कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी फेस करोगे, बॉस गुस्सा करेगा, बीवी गुस्सा करेगी, तो ये सारा मेरा वाला भूत उतर जाएगा, पॉसिबल। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी शिफ्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसको कंसिस्टेंटली और पेशेंस के साथ आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो कर सकते हो। टाइम आइदर सुबह और शाम को, दोनों टाइम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर आप एफर्मेशंस भी लिख रहे हो, बहुत सारी चीजें लिख रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपको अगर फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए तो होओपोनोपोनो एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। ठीक है, और फाइनेंसेस के लिए आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आई एम ओपन फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, ये आप जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आई एम श्योर इससे आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, लोगों ने बहुत सारे चेंजेस इससे देखे हैं। आई एम श्योर आपको भी आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि 3M वाला प्रोग्राम चल रहा है। अमित वाले प्रोग्राम में आप लोग हैं? अमित वाले प्रोग्राम में, मेडिटेशन में आप लोग हैं? वेरी नाइस। इसके साथ साथ 3M का जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, वो चल रहा है, जिसमें मास्टरमाइंड मैनिफेस्टर्स हैं। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ उसका पार्ट भी है, कुछ नहीं है। ये 1 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, इस 1 साल के प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलती है 12 मॉर्निंग वर्कशॉप। मॉर्निंग वर्कशॉप्स होती है ना, वो आपको मिलती हैं, इसमें आपको अलग से पे नहीं करना होता। इसके साथ साथ आपको 12 कोर्सेज मिलते हैं। एक सेकेंड, 12 वर्कशॉप मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि हर महीने होती हैं, तो 12 महीने हो गए। 12 की सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लास आपको मिल गई, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको 12 कोर्सेज मिलते हैं इसमें। क्यों 12 कोर्सेज मिलते हैं? क्योंकि 12 हर महीने हमको ये कोर्स निकालते हैं, उसका एक्सेस भी आपको मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे सेशंस अमित लेते हैं, आपको साल के 52 सेक्शन मिलते हैं, सेशंस 52 सेशंस, जो सारे सेशंस अमित लेते हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं और मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूं, जिन्होंने अमित के पर्सनल सेशंस के लिए पैसे खर्च करे हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पर आवर। ठीक है, आप सोचो, जिस इंसान के साथ आपको 1 घंटे के लिए इतने पैसे खर्च करने होते हैं, उस इंसान के साथ आपको 2-2 घंटे के सेशंस मिलेंगे, तो आई गेस इससे अच्छा डबल धमाका पैकेज कोई नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी लगाऊं ना, कम से कम 5-5.5 लाख का कोर्स जो है, वो आप सिर्फ आप इसको कितने में ले सकते हो, आपको समझने की जरूरत है कि इससे सस्ता नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपके पास उसकी डिटेल्स हैं बहुत सारी। ठीक है, रंजीत का मैं एक नंबर दे रही हूं, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी को भी इससे रिलेटेड वो चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो आप इसको रंजीत से ले सकते हैं। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, आपको इसको जरूर 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 लेना चाहिए। तो आप इसके लिए रंजीत का मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूं, किसी ने लिख भी दिया है, 9873993666। हाँ, किसी ने लिखा है 987, इधर भी लिखा है किसी ने 7987399366। ठीक है, ये आप कर सकते हो। एंड वापस से आपको सिर्फ पेशेंस एंड प्रैक्टिस। जैसे मैंने कहा, हर दवा, हर डॉक्टर का जो असर है वो वक्त के साथ हर इंसान पे होता है, क्योंकि हर इंसान, हर इंडिविजुअल अलग है। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ करोगे, आपको बहुत बहुत इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि सच में कई बार हमें समझ में आता है कि कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ क्या हो रहा है, बट बहुत बार लाइफ में ना हमें समझ नहीं आता है कि ये पैटर्न क्यों है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर गड़बड़ क्यों होती है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो कई बार ये सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, कई बार ये ब्लॉकेजेस हैं, कई बार ये मनी ब्लूप्रिंट है, और बहुत बार ये कार्मिक कनेक्शन भी है जो शायद हमारी समझ से परे है। ठीक है, तो ये आज का सेशन है। आई एम श्योर मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प कर पाई होंगी आपको, ये सब चीजें शेयर करके आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो डेफिनेटली आप इसको जरूर कीजिएगा, एंड कीजिए, एक बार जरूर कीजिए, बिकॉज मैंने इससे बहुत लोगों को फायदा देखा है, खुद को देखा है। ठीक है, और ये आज हमने इसमें डीपली बात करी है मनी को लेके, बट ट्रस्ट मी, इससे रिलेशनशिप, मनी, करियर, मतलब व्हाट नॉट, आप इससे ठीक कर सकते हो। बिकॉज फंडा क्या है? सिंपल फंडा कि हर चीज हमसे शुरू होती है,
हर चीज के लिए पहले हमें खुद को माफ करना है, हर चीज के लिए हमें खुद को हील करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच।